नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मचे घमासान की। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया, जिसे लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। अब मामले को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, कुछ वैसा ही हाल विपक्ष की पार्टियों का हो गया है। उन्होंने बजरंग दल पर बैन की मांग को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। कैलाश चौधरी ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, तुष्टीकरण की नीति के साथ नहीं है, क्योंकि जनता विकास चाहती है। बता दें कि कैलाश चौधरी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ खगड़ा के मां काली दरबार में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना भी की और जो लोग बजरंग दल पर बैन की मांग कर रहे हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। और मां काली से प्रार्थना करता हूं कि देश में शांति हो और ऐसी विचारधारा रखने वाले बजरंग दल पर बैन लगाने वालों को सद्बुद्धि दे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो बैन लगाने की सोच रखने वाले हैं वो मां के आशीर्वाद से और बजरंग बली की मेहरबानी से अपने आप धीरे धीरे पाप का अंत होता है। और ये अंतिम समय उनका चल रहा है। और जब बाती है या दीपक जब बुझता है ना, तो उस समय अंतिम समय के अंदर वो फड़फड़ाता है। तो ये अंतिम समय की फड़फड़ाहट है और इसके अंदर ऐसी शक्तियाँ निश्चित रूप से कार्य करेगी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बजरंग दल पर बैन लगाने की सोच रखने वाले, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन के ऊपर इस तरह की सोच रखने वाले निश्चित रूप से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। करुणा सागर के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और देश सेवा की चाह रखने वाले लोगों को पार्टी से जोड़ने की है, ताकि इन लोगों के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जब तेजस्वी से जातीय जनगणना को लेकर 9 मई को होने वाली सुनवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद वे इस पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार जातीय जनगणना को लेकर प्रतिबद्ध है और वो बिहार के रहने वाले हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं। और हमारी कोशिश है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को पार्टी में हम लोग जो है जोड़ने का काम करें। तो बड़ी खुशी हुई है, करुणा जी आज इन्होंने पार्टी जो है वो ज्वाइन किया है और पूरे तरीके से उम्मीद है कि पार्टी को और ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी और जो पार्टी की विचारधारा है उनको ये जन जन तक पहुंचाने का काम। और कोई बात नहीं ना। जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। 9 तारीख का मोहर लगा। अब अभी देख लीजिए, हमें जो बोलना था उस मसले पर हमने तो पहले अपनी बात को रख ही ना दिया है। अब 9 तारीख को कोर्ट में है, तो कोर्ट में है तो एक बार कोर्ट में क्या होता है एक बार उसका इंतजार हम लोग कर लें। जो भी निर्णय होगा उसके बाद आप लोगों से चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जातीय गणना जो है कराने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सली को उसके महिला साथी के साथ ढेर कर दिया है। बता दें कि नक्सली कमांडर मड़कम एरा पर 8 लाख रुपए का इनाम था। उसके साथ उसकी महिला साथी पोडियम भीमे को भी मार गिराया गया है। जानकारी के मुताबिक गोलापल्ली के दंतेशपुरम के जंगल में 8 नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी कर दी थी। सूचना मिलने पर आपको बता दें कि सीआरपीएफ की कोबरा 202 बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी की टीम मौके पर पहुंची थी। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया था। 10वीं और 12वीं में स्कूल बदलने पर 3000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इसी को लेकर बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया।
बैठक में 15 से 20 स्कूलों के मालिकों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा की माने तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जो फैसला लिया था वो गलत था, जिसका एसोसिएशन ने भी विरोध किया, जिसके बाद शिक्षा बोर्ड ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसी पर एसोसिएशन ने शिक्षा बोर्ड का धन्यवाद अदा करने के लिए बैठक बुलाई थी। आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव की सक्रिय सदस्यों की एक मीटिंग तुरंत हमने नवज्योति पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ में आयोजित की है और उसका मुख्य मकसद ये था कि 25 तारीख को भी हमने एक कला मंदिर में मीटिंग आयोजित की थी और उसमें एक निर्णय लिया था। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास पर एक गलत सा फैसला थोप दिया था कि जिसमें बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसे 3000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जिसका एसोसिएशन ने बहुत जोरदार शब्दों में खंडन किया था, विरोध किया था। और कल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने मीटिंग ली है, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है और उसमें इस मुद्दे को, इस लेटर को, इस निर्णय को उन्होंने वापस ले लिया है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, उदार दिल हैं, उन्होंने उदारता दिखाई है और उससे पूरे हरियाणा के पेरेंट्स का, बच्चों का भला हुआ है और हमारी बात रखी गई है। हम उनका आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं एसोसिएशन की तरफ से। साथ ही चेयरमैन साहब हैं बीपी यादव जी, उनका भी मैं धन्यवाद। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां मैकेनिकल इंजीनियर की मौत को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि तिल्दा के अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ में काम के दौरान एक मैकेनिकल इंजीनियर की लोहे के पिलर से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रेखराज कौशिक के रूप में हुई है। मामले की जानकारी प्रबंधन ने नेवरा पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन श्रमिकों ने शव को नहीं उठाने दिया। श्रमिकों ने 40 लाख रुपए मुआवजे और मृतक के एक परिजन के लिए नौकरी की मांग की है, जिसे प्रबंधन ने मान भी लिया है। थाना तिल्दा क्षेत्र के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में एक व्यक्ति की जो खेमराज करके नाम है उनकी जो है गिरने से डेथ हो गई है, जिस पर पुलिस द्वारा जो है मृत पंजीबद्ध किया गया है और उसमें गिरने के कारणों की और उनके जो मृत्यु के कारण है उसकी जांच की जा रही है। वर्तमान में उनके परिजनों द्वारा जो है मुआवजे की मांग की जा रही है। मुआवजे जो कंपनी द्वारा निर्धारित है उसके हिसाब से उनको प्रॉपर जो है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया। आपको बता दें कि एक भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला कोसमंदा गांव का है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे के लिए आरोपी संतोष यादव के कहने पर उसका बेटा अपने 3 साथियों के साथ भाई देवनारायण के घर पहुंचा और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने के लिए पहुंची राखी यादव पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही चांपा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों को 40 से ज्यादा टांके लगे हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी शेवा यादव और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 6/5/23 को प्रार्थी तीजराम यादव पिता धनाराम यादव निवासी कोसमंदा थाना उपस्थित होकर के लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि कल दिनांक को ही शाम को उसके भाई देवनारायण यादव एवं चचेरे भाई संतोष यादव के बीच जमीन संबंधी बात को लेकर एवं दुकान के सामने रेत रखने की बात को लेकर के वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद पर दोनों के बीच मामूली हाथापाई हुआ, जिसमें आरोपी संतोष यादव के द्वारा अपने बेटे को बताए जाने पर उसके बेटे शिवा यादव एवं उसके साथी लाला साहू के द्वारा आकर घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर चाकू से हमला किया गया है। उक्त प्रकरण में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर पीड़ितों का मुआवजा कराया गया एवं विवेचना पश्चात 2 आरोपी शिवा यादव, लाला साहू, जिनके द्वारा चाकू से हमला किया गया एवं अन्य 2 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक निरीक्षण भेजा जा रहा है। प्रकरण में विवेचना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां भगत देवरी के पास एक ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक पंचर होने पर चालक और परिचालक ट्रक से नीचे उतरे थे। इसी दौरान दोनों एक ट्रक की चपेट में आ गए थे। फरीदाबाद से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल सिलेंडर से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया था। हादसा बाटा फ्लाईओवर पर हुआ।
हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि ट्रक बीच सड़क पर अचानक पलट गया था और डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा था। ट्रक के पलटते ही आसपास हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद हाइड्रा की मदद से ट्रक को मौके से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। ये एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक है जो दिल्ली से बल्लौर तक जा रहा था और बाटा फ्लाईओवर के ऊपर इसका ट्रक फट गया और फटने से ये पलट गया ट्रक। क्या भरा हुआ था इसमें कब की घटना है? अभी 15 मिनट पहले घटना है। ये इसमें सिलेंडर भरे हुए हैं और ये पलट गया। डिवाइडर तोड़ते हुए ये दूसरी रोड पे आया है। हादसा गंभीर लग रहा है कि किसी को चोट वगैरह नहीं, चोट नहीं है किसी को। कोई कितने लोग थे गाड़ी में? इसमें 2 लड़के थे। 2 लोग थे। सिलेंडर खाली थे भरे हुए? भरे खाली है ये। खाली है सारे। हाँ जी। किसी और को नुकसान तो नहीं आया? ना और किसी को कुछ नहीं हुआ। ना और इधर से गाड़ियां जा रही हैं, उनके कोई किसी के ना कोई किसी का नहीं है। क्या कार्रवाई पुलिस तरफ से की जा रही है? बस ये हाइड्रा मंगा लिया हमने। एक खड़ा आपके सामने, एक से हुआ नहीं, ये दूसरा और मंगा रखा हमने। अभी तुरंत इसको आने वाला है 10 मिनट में। अभी 5-10 मिनट को कोई लापरवाही या कैसे हुआ है? नहीं, ये इसका टायर फट गया इसमें। किसी की लापरवाही? ना टायर फटा इसका। बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना इलाकों में 2 लग्जरी गाड़ियों से 250 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजों की कीमत करीब 63 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि सिंघोड़ा पुलिस ने एक कार से 150 किलो और बसना पुलिस ने 100 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर गांजा उड़ीसा से बिहार और महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। तस्करी के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त टीम को महासमुंद जिले के रास्ते गांजे की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सिंघोड़ा और बसना में नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी के लिए अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों से 250 किलो गांजा बरामद किया है। उसका बहुत बड़ा खेत उन्होंने बरामद किया है और इसमें विभिन्न हम लोग जानकारी ले रहे थे, सारे सुरा से कर रहे थे। तो कल प्रेमनगर थाना पुलिस ने और ASP से SP जो श्री साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा खेत बरामद किया है। इसमें यह है कि 2 भाई हैं, किशोर कुमार और विनय कुमार। एक पेरेंट्स कॉलोनी है कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं और इनका एक वंश मेडिकल जो ये जानकारी मिली थी जो है आपका और अल्फ्रा जो नाम तो जब हमारी टीम ने वहाँ रेड करने पर जो है ट्रामाडॉल के 448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्रा जो नाम के जो है 11,400 टैबलेट्स बरामद हुए हैं। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।